हेलो दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम ये जानने वाले हैं क्या क्रिप्टो की इनकम्स बिजनेस इनकम में फॉल कर सकती हैं, येस और नो। दोस्तों मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही है, सर हमारी क्रिप्टो की इनकम बिजनेस इनकम है क्योंकि हम आई गेस वो कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें क्रिप्टो इनकम्स मिल रही है, तो दैट शुड बी आवर बिजनेस इनकम। हम किसी के लिए कोई सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, किसी के लिए जॉब कर रहे हैं जिसके लिए मुझे क्रिप्टो मिलते हैं, तो वो बिजनेस इनकम में फॉल करनी चाहिए या जॉब सैलरी में काउंट होनी चाहिए। तो दोस्तों पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि ये बिजनेस इनकम में फॉल नहीं होगी, किसी भी तरीके से फॉल नहीं होगी। बट सर हम तो बिजनेस कर रहे हैं, सर फ्यूचर्स की इनकम तो पक्का बिजनेस में फॉल होगी, नहीं होगी। हम चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन सर हमने जो सॉफ्टवेयर आपने बताए थे कॉइनेक्स और बाइनॉक्स, वो तो इसको बिजनेस हेड में ले रहे हैं फ्यूचर्स की इनकम को। दोस्तों उनको भी मैं ये वीडियो भेजने वाला हूं क्योंकि वो भी गलत कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं गलत क्यों नहीं हूं, या अगर आप ठीक हुए तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अपने चैनल पे एक बाकायदा वीडियो बनाऊंगा कि आप ठीक थे। अब मेरा क्यों मानना है ये कि ये क्रिप्टो की इनकम्स नहीं है, क्रिप्टो की इनकम्स बिजनेस इनकम में कभी भी नहीं जा सकती। ठीक है, इसके लिए हम पढ़ते हैं दोस्तों अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इनकम टैक्स एक्ट, जिसका सेक्शन 43 ये बोलता है, दिस इज आवर सेक्शन 43। ठीक है, ये आपको इनकम टैक्स की साइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इनकम टैक्स india.gov.in में आप एक्ट्स वगैरह सिलेक्ट करेंगे, यहां से ये आ जाएगा। अब मैंने आपकी ईजीनेस के लिए इसको ऑलरेडी अपने पास डाउनलोड किया हुआ है और मैं आपको पीडीएफ में ये दिखाता हूँ। इसका सब सेक्शन 43 का सब सेक्शन 5 आप वहीं से देख लीजिएगा, अगर आपको देखना है तो मैटर वहीं मिल जाएगा आपको। 43 सब सेक्शन 5। दोस्तों देखो, दो तरीके की ट्रांजेक्शन होती है, एक तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन, एक नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, आज मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फ्यूचर्स की इनकम को लेके। ठीक है, आज की वीडियो फ्यूचर्स की इनकम पे कंसंट्रेशन है। सर ये तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करें? गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 43 सब सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये लिख दिया, सभी ट्रांजैक्शन स्पेक्युलेटिव हैं जिसके अंदर एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस मीन्स ए ट्रांजैक्शन इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी, सर मैं क्रिप्टो को कमोडिटी मान लेता हूं एक बार के लिए, including stocks and shares is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of the commodity or scripts। सर इसका मतलब तो फिर जो फ्यूचर्स हम इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे करते हैं वो भी स्पेक्युलेटिव है, फिर आप उसको भी बिजनेस हेड में मत लेके जाओ, उसको भी फ्लैट 30% पे टैक्सेबल करो। अभी रुको, आइए नीचे पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, अब ये इसकी एक्सेप्शंस हैं, इसके अंदर अगर अपना फ्यूचर क्रिप्टो फॉल कर गया तो हम इसको स्पेक्युलेटिव मान लेंगे। भाई ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज। आइए नीचे देखते हैं एक बार। शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस, मतलब ये ट्रांजैक्शंस जो हैं वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं मानी जाएंगी। आइए जी, अब इसको हम देखते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो स्पेक्युलेटिव नहीं मानी जाएंगी। ए कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स और मर्केंडाइज, अपने केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। ए कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स एंटर्ड इनटू ए बाय डीलर और इन्वेस्टर देयरइन टू गार्ड अगेंस्ट लॉस इन हिज होल्डिंग्स ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स। अपना स्टॉक्स एंड शेयर्स का भी कोई मुद्दा नहीं है, यहां तक आपके शेयर्स भी कवर्ड नहीं हो रहे हैं। A contract entered into by member of a forward market or stock exchange in the course of any transaction, जो जॉबिंग आपके केस में ये भी एप्लीकेबल नहीं है। An eligible transaction in respect of trading in derivatives, यहाँ पे कुछ अपने काम की बात आई है, शेयर्स की भी और आपकी क्रिप्टोज की भी। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव इज समथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग एसेट्स। जैसे एक फर्ज कीजिए, टाटा मोटर्स का एक शेयर है, मैं शेयर की बात लेके चलता हूँ। टाटा मोटर्स का एक शेयर है जिसकी आज वैल्यू सपोज 400 रुपये। उसका जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है वो शेयर के प्राइस की मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपना प्राइस चेंज करता है। मतलब शेयर्स के अंदर तेजी आ गई तो फ्यूचर्स के अंदर भी तेजी आ जाएगी।
तो डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर डेरिवेटिव विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम टाटा मोटर्स शेयर प्राइस। ठीक है जी, विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग एसेट्स, यानी कि आपके फ्यूचर्स में जो प्राइस बढ़ते हैं वो, सपोज बिटकॉइन का प्राइस 20 लाख से 25 लाख हो गया, तो आपके फ्यूचर्स का भाव भी तो तेज हो जाएगा ना। विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग एसेट्स, उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। रेफर टू इन क्लॉज AC ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों पहली बात तो आप इसमें भी फॉलो नहीं करोगे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA एक्ट के अंदर क्रिप्टो को इन्होंने कोई मान्यता नहीं दी होगी। कैरिड आउट इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सर ना वजीरेक्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, ना बाइनेंस है, ना CoinDCX है, कोई भी हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है क्रिप्टो का, दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन एनी स्टॉक, दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टॉक एक्सचेंज। तो हम लोग इसमें फॉल नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्या है, एलिजिबल ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन कमोडिटीज कैरिड ऑन एन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सर हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में है ही नहीं, तो ये सारे ट्रांजैक्शन से हम बाहर हैं। शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शन स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं है। इसीलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे होती है ट्रेडिंग, दे ऑल आर आउट ऑफ व्हाट, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस। इसी वजह से, और हमारा क्रिप्टो के लिए उन्होंने कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं बनाया जिसके तहत मैं ये कह पाऊं कि हाँ मेरा क्रिप्टो भी बिजनेस हेड में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की इनकम को मैं बिजनेस हेड में ले आऊं। अगर आपको इससे वाकया आपका कुछ गलत है और आप इसके बारे में हमसे बात करना चाहते हैं, तो ये मैं अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूं, आप ऑफिस टाइमिंग पे इस नंबर पे बात कर सकते हैं, 10:30 AM to 5 PM। और अगर आप इसको कुछ मेरे लिए ला सकते हैं मैटर कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई एक्ट का, कोई सेक्शन का, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं उसके साथ उसको रिलेट कर पाऊँ और एक और वीडियो मैं इसी चैनल पे दोबारा इसी टॉपिक पे बना पाऊँ। आपकी ITRs की दोस्तों तैयारी हमने शुरू कर दी है, अब बहुत जल्दी ही हम ITR फाइलिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी भी 26 AS पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, अभी हमें और 10 दिन वेट करने की ज़रूरत है। जिन फ्रेंड्स का डाटा आ चुका है हम डाटा के हिसाब से रेडी कर रहे हैं, जिन फ्रेंड्स ने डाटा देना है रिक्वेस्ट करेंगे उनसे भी, वो भी अपना डाटा जल्दी ही दे दें। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।